So students, in the last session we have done the gametogenesis of the female. We have done with the structure of sperm. We have to start. We're going to start with the gametogenesis of female right now. Okay. So let's discuss the process of formation of female gamete is called oogenesis. ठीक है. The process of formation of female gamete is called oogenesis. बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बच्चे, डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस. मेल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उससे बहुत बिल्कुल अलग है बेसिकली इन द गेमेटोजेनेसिस ऑफ द फीमेल. ठीक है. अब अगर मैं oogenesis की बात करनी स्टार्ट करूं, oogenesis का मतलब हमें पता चल गया गेमेट कौन सा है फीमेल्स का, ओव्यूम. तो ओव्यूम की formation or the production of ovum is known as oogenesis process. ठीक है. And the production and the formation of sperms is called spermatogenesis and the collectively they are going to known as the gametogenesis. ठीक है. तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस से ये हमें पता चल चुका है कि बिल्कुल ही डिफरेंट है आपका प्रोसेस कॉल्ड oogenesis. ठीक है. अब oogenesis is oogenesis start in during embryonic या फिर और intrauterine life when a couple of million मदर सेल्स, जैसे हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनिया किया था, अब इनको बोलते हैं oogonia. आर फॉर्म्ड कहां पे, विद इन अ फीटल गर्ल ओवरी. ठीक है. तो मिलियंस ऑफ oogoниas. ठीक है. The germ cells for the production which has the capability for the production of ovum, वो कौन फॉर्म करता है, oogonia. ठीक है. They have the capability. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो इफ यू आर गोइंग टू सी एंड थॉरली देखो तो नो मोर oogonia are formed and added after birth. मेल्स में क्या होता है बच्चे, लाइफ लॉन्ग स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है. ठीक है. लाइफ लॉन्ग जो स्पर्मेटोगोनियन सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. बट अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स की जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है उसमें सिर्फ एक बार ये oogoनियन cells are produced and these oogoनियन cells are responsible for the production of egg or the ovum in the further years. Okay, in the further fertile years of the females. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं, ये जो oogonia cells होते हैं, ठीक है, which are capable of producing egg or the ovum, start division and enter, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट डाउन करेंगे, एंटर इन प्रोफेज. one of the
मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन मतलब बच्चे 1 से 4, तो प्रोफेज 1 के मियोटिक डिवीजन में दे आर एंटर्ड और वहीं पे रुक जाते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल देने स्टार्ट करूं, कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं गली में खेल रहे होते हैं, सो वो एक बड़ा फेमस गेम खेलते हैं स्टैचू, लाइक दैट, ठीक है। तो जो स्टैचू करते हैं तो उस टाइम के लिए 2-3 मिनट्स के लिए वो जो सामने वाला आप जिसके अपना फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं तो वो एकदम से बिल्कुल थंब आउट हो जाता है, बिल्कुल नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, बिल्कुल जिस पोजीशन में है तो स्टैचू पोजीशन, ठीक है। इन द सेम वे क्या होता है कि ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ और द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉर द गर्ल फीटस, ठीक है, लड़कियों की जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फीमेल्स की जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तब क्या होता है, ये जो oogonia होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं अराउंड 60 to 80,000 और लाख तक ये जो oogonia होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे उतने ही बन जाते हैं दोनों ओवरीज के पास, ठीक है। अब आफ्टर द बर्थ कोई भी एडिशन ऑफ दीज oogonia विल नॉट देयर। हर महीने ये जो oogonia होते हैं, ठीक है, यही हर महीने एक एग रिलीज होता है, बनता है, फर्टाइल नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हो गया तो बेबी डेवलप हो जाता है। बट इसके अलावा आफ्टर द जब ये oogonia खत्म हो जाते हैं एट एवरी मंथ, और उस पीरियड को हम मेनोपॉज भी कह देते हैं इन द फीमेल्स प्रोसेस, तो आफ्टर द बेबीज बर्थ, आफ्टर द गर्ल्स बर्थ, कोई एडिशन ऑफ दीज oogonia विल नॉट बी देयर इन द फर्दर लाइफ ईयर्स, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे, इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इटसेल्फ जो ये oogonia होते हैं ये प्रोफेज 1 की जो स्टेज होती है उसमें एंटर कर जाते हैं ऑफ द मियोटिक डिवीजन, ठीक है। मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज 1 की स्टेज में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और वहीं पे स्टैच्यू हो जाते हैं, ये समझ लो। स्टैच्यू का मतलब होता है वहीं पे इनकी फर्दर डिवीजन नहीं होती है, वो उस पर ये स्टैच्यू हो जाते हैं, रुक जाते हैं। एंड temporarily arrested at that stage, जब तक फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होती, जब तक एक कंप्लीट, ये नहीं है कि कंप्लीट अवम बन के तैयार खड़ा है और हर महीने इनकी फर्टिलाइजेशन और हर महीने ये बाहर निकलते हैं, स्पर्म्स आते हैं और फर्टिलाइजेशन, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। क्या होता है, प्रोफेज 1 के मियोटिक डिवीजन वाली स्टेज में ये उसी स्टेज पे स्टैच्यू हो जाते हैं, और उस स्टेज को जब ये उस स्टेज में प्रोफेज 1 के स्टेज में आ जाते हैं, उन oogonia को बोलते हैं प्राइमरी oocytes। क्या बोलते हो, उसमें क्या बोलते थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। इसमें क्या बोलते हो, आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन, इसमें क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes आफ्टर द मियोटिक डिवीजन, एंड व्हेन दे एंटर द मियोटिक डिवीजन की कौन सी स्टेज, मियोटिक प्रोफेज 1, ओके। ईच प्राइमरी oocytes, अब ये ईच प्राइमरी oocytes में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ईयर सारे जितने भी फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी oocytes कितने होते हैं, 60 to 80,000। ईच प्राइमरी oocyte then gets surroundings and covered layers of ग्रैन्युलोसा। जैसे किसी ने मकेन खाया हो कभी, या कभी मम्मी टोस्ट वगैरह बनाती है तो स्टफिंग करते हैं ना हम किसी चीज की, स्टफ आलू पराठा, स्टफ टोस्ट, तो इन द सेम मैनर जो ये प्राइमरी oocytes होते हैं, जो ये प्राइमरी oocyte सेल्स होते हैं, इनके ऊपर बच्चे ग्रैन्युलोसा एक की लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। ग्रैन्युलोसा की लेयर्स जनरेट होती है, उस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात समझने की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी oocyte एंड द प्राइमरी फॉलिकल।
प्राइमरी oocyte बच्चे मतलब ये है कि जब आपका oocyte या oocyte जो है या oogonia जो आपका सेल है उसने म्योटिक डिवीजन के प्रोफेज फेज में आके रुक गया, उसके बाद जो उसकी लेयर्स का एडिशन हुआ उसको बोलते हो आप प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स, large number of these follicles degenerated during puberty। puberty के टाइम पे बहुत सारे फॉलिकल्स डीजेनरेट कर जाते हैं और जो फर्टाइल प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो ही बचते हैं सिर्फ। ठीक है, therefore at puberty मिलियंस ऑफ जनरेट होते हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी oocytes, बट एट द पुबर्टी सिर्फ 60,000 to 80,000 आर लेफ्ट और लैक्स तक, एंड इन लैक्स सिर्फ लैक्स तक बचते हैं ये। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट। ठीक है, अब क्या होता है इन प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ? ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय more granulosa layers। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी फॉलिकल में 10 ग्रैन्युलोसा की लेयर्स हैं तो इसमें 20 हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसा लेयर्स एंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कभी मम्मा सैंडविच बना रही हो तो मम्मा ने एक लेयर रखी अनियंस की और टमाटोज की, ठीक है, उसके ऊपर ब्रेड रख दी, तो आप कहोगे मम्मी ये क्या, एक ही लेयर का सैंडविच, मेरे को तो ज्यादा भूख लगी है। तो उसके बाद मम्मी क्या करती है, एक ब्रेड और रखती है, उसके ऊपर एक लेयर और रखती है। ठीक है, एक लेयर और फॉर्म हो गई। तो इन द सेम मैनर प्राइमरी फॉलिकल में जो थीका फॉर्म हुआ, जो ग्रैन्युलेसा फॉर्म हुआ, ठीक है, उसकी एक लेयर ग्रैन्युलेसा की बनी। उसके बाद जब इनकी more layers were covered on that primary follicle and the new theca is formed। that theca is that secondary bread toast का वो जो सैंडविच बनता है, जैसे ये सैंडविच बनाने लगी, ये आपके टोमेटोज की लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर मम्मी ने एक ब्रेड टोस्ट रख दिया, आपने कहा कि ये तो एक ही थीका है, एक ही 2 ब्रेड्स का सैंडविच है, थोड़ा आपने और खाना है, तो आपने इसके लिए ऊपर, जैसे सबवे खाया हो किसी ने, तो इसके ऊपर आपने और टोमेटो और अनियन बिछा के एक लेयर, मतलब आपके पास 2 लेयर्स हो गई, 4 ब्रेड्स की 2 लेयर्स हो गई। इन द सेम वे द न्यू थीका विल फॉर्म जब न्यू ग्रैन्युलेसा आर फॉर्म्ड एट द प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, आर फॉर्म्ड न्यू थीका, और इसको बोलते हैं बच्चे, जब ये न्यू थीका वाला स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाता है तो आप इसको बोल देते हो सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, इनको बोल देते हो आप सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब बच्चे क्या होता है, अब बच्चे बात आती है कि प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी फॉलिकल 60 to 80,000 of primary follicles left at the time of puberty, और उसके बाद बच्चे हर महीने इनमें से एक प्राइमरी फॉलिकल किसी ना किसी, या तो लेफ्ट या तो राइट ओवरी से रिलीज होता है, और जब रिलीज का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब वो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। और सेकेंडरी फॉलिकल वो क्या कहता है, न्यू ग्रैन्युलोसा की लेयर्स उस पे स्टार्ट होती है कवर होना, उसको सराउंड करना, वो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। फिर जब सेकेंडरी फॉलिकल फिर और बड़ा हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल विल सूल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शियरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, ग्रैन्युलेसा
लेयर्स तो हो ही होंगे, बस इसमें एक और कैरेक्टर स्केच जुड़ जाएगा, एक और स्पेशलिटी होगी इस स्टेज की, इस फॉलिकल की, कि ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी में एंट्रैप्ड होगा, या यू कैन एड इट लाइक एंट्रैप्ड इन फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी में एंट्रैप्ड होगा। आप उस कैविटी को, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जी रसगुल्ले तो सबने खाए होंगे, क्या होता है उसमें, जो स्पॉन्जी रसगुल्ला व्हाइट कलर वाले होते हैं, उसमें क्या होता है बच्चे, जो वो बिल्कुल आपका द शुगरस पार्ट, द ग्लूकोज पार्ट, जो उसका पानी होता है, जैसे गुलाब जामुन का पानी है उसका पार्ट कहते हैं, वो स्पॉन्ज की तरह उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है और उसके बाहर भी प्रेजेंट होता है इन अ वे। ठीक है, तो वो जो आप वो पानी के साथ आप वो स्पॉन्जी गुलाब जामुन खाते हैं इन अ वे, तो आप उस स्ट्रक्चर को, वैसा ही स्ट्रक्चर अपने दिमाग में एज्यूम करो, इमेजिन करो, और ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर जिसपे और एक थिका बना हुआ है और वो एक फिल्ड कैविटी में स्पेस्ड है, आप उसको कह दोगे टर्शियरी फॉलिक्यूल। और वो जो फ्लूइड है, ठीक है, वो जो फ्लूइड कैविटी है, आप उस फ्लूइड कैविटी को एक साइंटिफिक नाम दोगे, बोलोगे एंट्रम। क्या बोलोगे, एंट्रम। अब एक चीज इसमें और आ जाती है कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल मतलब प्रोफेज 1 में स्ट्रक्चर है और एक फर्स्ट ग्रैन्युलोसा लेयर है। ठीक है, सेकेंडरी में बच्चे न्यू थिका की लेयर फॉर्म्ड हो गई है। ठीक है, टर्शरी में क्या फर्क है, न्यू थिका की लेयर फॉर्म्ड हुई है प्लस फ्लूइड फिल्ड कैविटी में एंट्रैप्ड है, एंट्रैप्टमेंट। ठीक है, अच्छा, अब जो थीका की लेयर है, थीका मतलब वही आपकी अभी सैंडविच का एग्जांपल दिया ना, तो जो थीका लेयर कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन 2 वेज, इंटरनली, एक्सटर्नली। ठीक है, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चे कि जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल है, छोटा सा था, उस पे एक थीका की लेयर थी, सेकेंडरी बना उस पे 2 थीका की लेयर हो गई, टर्शियरी बना 3 लेयर हो गई, ऊपर से यहाँ पे कैविटी एंट्रैप्ड हो गई आस पड़ोस में, तो मतलब कि इसका साइज इंक्रीज हुआ। ठीक है, जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज हुआ और प्राइमरी फॉलिकल से वो टर्शियरी फॉलिकल के फेज में इसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन साइकिल्स यहां पे आके कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, और जब ये टर्शियरी फॉलिकल बना लेता है, ठीक है, जब ये टर्शियरी फॉलिकल बना देता है, तब हम ये कहते हैं इट इज एन अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन होती है, किसी में ज्यादा हो रही है, इर्रेगुलर एंड अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द formation of haploid secondary oocyte। सेकेंडरी oocyte नहीं बना था, सेकेंडरी फॉलिकल बना था। प्राइमरी oocyte तो ये होता है कि प्रोफेज 1 की स्टेज पे आके अटक गया। ठीक है, सेकेंडरी oocyte तब बना जब उसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की साइकिल खत्म कर दी, और जब सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन की साइकिल खत्म कर दी, तो उस स्टेज पे वो सेकेंडरी oocyte में बन गया, मतलब वो नेक्स्ट साइकिल के लिए
तैयार है, ठीक है। और एंड अ टाइनी पोलर बॉडी, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte क्या होता है बच्चे? सेकेंडरी oocyte retains the bulk nutrient cytoplasm of प्राइमरी। जैसा बस इसमें थीका की लेयर हो रही है और द फिल्ड एंड ट्रैप्ड कैविटी इंक्लूड हुई है, ठीक है। नाउ अगर अब मैं और इसमें बात करने लगूं, थोड़ा सा और इसमें ब्रीफ में जाने लगूं, ठीक है, तो कैसे बात करूंगी इसमें और कैसे मैं ब्रीफ में जाऊंगी, हाउ इट गोइंग टू बी कि टर्शरी फॉलिकल का कैसे फंक्शन होता है, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल फर्दर transformed into mature follicle, और जिसे बोल सकती हूं मैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। The secondary oocytes develop a layer called a layer or the membrane you can say rather zona pellucida, ठीक है। zona pellucida की लेयर फॉर्म कर लेता है कौन? zona pellucida की लेयर फॉर्म कर लेता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जोनल पेल्यूसिडा की लेयर फॉर्म कर लेता है और प्राइमरी oocyte टर्शरी oocyte या टर्शरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब मेरे को कौन बताएगा या क्या इस चीज दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल नहीं बना रहा और सेकेंडरी oocyte जोना पेल्यूसिडा की लेयर कर रहा है, टर्शरी फॉलिकल कहां से आ गया? टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte क्यों बना रहा है? तो एनसीईआरटी 49 पेज नंबर में एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस, कि जो सेकेंडरी oocyte है उसमें तो देखो प्राइमरी oocyte का, प्राइमरी फॉलिकल का या रादर प्राइमरी oocyte कौन सा वाला? तो जो पहला स्ट्रक्चर हमारा बना था, ठीक है, जिसने फर्स्ट लेयर प्रोड्यूस फर्स्ट उसने लेयर प्रोड्यूस की थी थीका की, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया था? फर्स्ट लेयर प्रोड्यूस करके वो प्रोफेज 1 की स्टेज में अनट्रैप्ड हो गया था और उसको हम लोगों ने कह दिया था प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। सो इन द सेम मैनर अगर मैं बात करूं कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, पोलर बॉडी है, ये क्या चक्कर है इसका? कौन सा ये कैसे चक्कर हो रहा है कि टर्शरी फॉलिकल मेरा प्राइमरी पोलर बॉडी बना रही है, नहीं तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बन रही है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर लाइक दैट? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोलर बॉडी? अगर मैं पोलर बॉडी की बात करती हूँ, अब इसमें बच्चे एक पेज आ जाता है जो कि हम बात करेंगे, स्टार्ट करना। पहले हम लोग ग्राफियन फॉलिक्यूल्स पे थे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। अच्छा, जो ग्राफियन फॉलिकुल है, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हम लोग अभी ग्राफियन फॉलिकल है, अभी हम टर्शरी फॉलिकल पे पहुंचे, फिर हम ग्राफियन फॉलिकल पे पहुंचे। तो जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है दैट इज रप्चर्स टू रिलीज द secondary
oocyte, जिसको सेकेंडरी oocyte को हम बोल देते हैं स्पर्म, ओव्यूम। ओके, कोई सी भी ओवरी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी ओवरी होती है। लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। This is one of the ovary, right? अगर वैसे इसकी एनाटॉमिकल शेप देखें ओवरी की, तो इट इज नॉट ऑलवेज राउंड, इज द इरेगुलर इन शेप लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद जब इसकी डिवीजन स्टार्ट होती है, वी हैव blood vessel and veins over there। ठीक है, we have primary follicles, बहुत सारे primary follicles are there। ठीक है, मदर के डिलीवर होने के बाद गर्ल्स हैव बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स। कितने होते हैं एट द टाइम ऑफ पुबर्टी? 60 to 80,000। तो इमेजिन ये बहुत सारे हैं। हर महीने, हर मंथ में, हर साइकिल में कितना निकलेगा? सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल निकलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस, ये प्राइमरी फॉलिकल जिसके पास एक ग्रैन्युलोसा की एक लेयर है वो निकला, इसके पास एक ग्रैन्युलोसा की एक लेयर है, इसने अपना साइकिल स्टार्ट करना शुरू किया। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, अब जब इसने साइकिल स्टार्ट किया तो बच्चे जो इसका एक ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, हम लोगों ने सेकेंडरी फॉलिकल बनाने के लिए इसके ऊपर क्या एडिशन किया था? एक न्यू थीका की लेयर जनरेट की थी। ठीक है, इसकी एक न्यू थीका की लेयर जनरेट हो गई इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके पास एक लेयर पहले थी। मतलब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। उसके बाद तो ये हमारा बन गया प्राइमरी स्टेज, ये हमारी सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ये जो हमारी थी, इसमें हम लोगों की प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी थीका भी था हमारे पास, और हमारे पास क्या था? सेकेंडरी थीका भी था। लाइक दैट। और जो ये बीच का स्पेस था, इसके बीच में पानी भर गया था या कैविटी डेवलप। अब ये मैंने सिर्फ ब्लू कलर का इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए दैट इज अ कैविटी, कोई फ्लूइड का स्ट्रक्चर है, सो दैट इज व्हाई आई एम मार्किंग इट एज लाइक दैट स्ट्रक्चर। और ये आपकी थीका है, ये आपकी कैविटी है जिसको आप इस कैविटी को एंट्रम बोल रहे हो, और ये आपकी सेकेंडरी थीका है जो फॉर्म हुआ था। या अगर आप इसको ना करना चाहें तो आप इसको दूसरे उससे कर दीजिए और यू गेट कंफ्यूज्ड ओवर देयर। Let us mark it with a green। ठीक है, this is the cavity। ठीक है, अब ये जो cavity जनरेट हुई, then this is the cavity and you'll have the start of की tertiary follicle start हो रहा है। ठीक है, अब this is your tertiary follicle basically that is start developing। ठीक है, फिर अब जो ये टर्शरी फॉलिकल है विद दैट एंट्रापी एंड दैट एंट्रम पार्ट 2, टर्शरी फॉलिकल हम लोगों ने प्राइमरी फॉलिकल से डिफरेंशिएट कैसे किया? उसकी लेयर से, कि उसके पास न्यू थीका की लेयर जनरेट हो रही है। प्राइमरी oocyte को मैंने कब बोला था? क्योंकि प्राइमरी oocyte बच्चे क्या हुआ था? प्राइमरी oocyte मैंने बोला था क्योंकि जो आपका oogonia था उसने क्या किया था?
कौन सी, उसने डिवीजन स्टार्ट कर दी थी, मियोटिक डिवीजन की स्टार्ट कर दी थी, और वो प्रोफेज 1 की स्टेज पे गेट अरेस्ट होके उसने प्राइमरी oocyte बना लिया था। याद है जो ऊगोनिया था उसने प्राइमरी oocyte कब बनाया था, जब उसने मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज 1 में वो स्टैच्यू हो गया था। ठीक है, इन द सेम वे जैसे जैसे ये टर्शरी फॉलिकल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये टर्शरी फॉलिकल बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, थीका लेयर बढ़ता जा रहा है, अंदर भी इंटरनल डेवलपमेंट भी हो रही है। ठीक है, जैसे अंदर की थीका बढ़ रही, बाहर की थीका बढ़ रही है, ये पर्पल कलर की जो मैं बना रही हूं। ठीक है, वैसे वैसे इंटरनल थीकास भी बढ़ रही हैं, और अगर इंटरनल थीकास बन रही है तो डेवलपमेंट प्राइमरी oocyte भी अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, और किस फॉर्म में आ रहा है, सेकेंडरी oocyte में। तो ये जो हमारा और बिगर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, न्यू थीकस की लेयर और इसमें ग्रेन्युलोसा की लेयर ऐड हुई, इसको हमने बोल दिया ग्राफियन फॉलिकल। अब यहां पे क्या होता है, अगर ये ग्राफियन फॉलिकल टूट गया, सॉरी, अगर ये ग्राफियन फॉलिकल बना, ठीक है, तो क्या होता है, इसको नहीं कर सकते, आई एम जस्ट राइटिंग दिस। Should not the purple one. Okay, this is the ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये नेक्स्ट लेयर, वो जो कैविटी है वो तो है ही, आई एम जस्ट शोइंग लाइक बिट लिटिल बिट, और ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल, ये जो सेकेंडरी oocyte का है, इट विल बी द रप्चर्ड वन। ठीक है, इट विल बी द रप्चर्ड वन। ये जो रप्चर्ड वन है, इट विल बी द रप्चर्ड वन। ठीक है, अब ये बाहर आके जब टूट गया, ठीक है, दिस विल द रप्चर, और ये जो ओव्यूम था ये बाहर की साइड निकल गया। ठीक है, बाहर की साइड निकल गया, एंड द ओव्यूम विल ब्रेक एंड विल मूव टुवर्ड्स द isthmus जंक्शन फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, तो क्या होता है, यही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म द लेयर ऑफ, ठीक है, ये लेयर को मैं डिफरेंशिएट कर देती हूं, सेकेंडरी oocyte फॉर्म द लेयर ऑफ जोना पेल्यूसिटा, और इसको मैं बोल देती हूँ बच्चे अव्यूम। ठीक है, उसके बाद जो ये कैविटी बनी, ठीक है, ये जो कैविटी लेफ्ट बची, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, तो केसेस होते हैं। अब एक फर्टिलाइजेशन हो गई और एक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो द अव्यूम आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बाहर चला जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई और जायगोट फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है, एट द isthmus जंक्शन अगर फर्टिलाइजेशन हो गई और जायगोट फॉर्म हो गया हमारा, तो क्या होता है, ये हमारा और एक्सटेंड करता जाता है,
और जब ये रप्चर होता है तो इस प्रोसेस को नाउ वील गोइंग टू लेबल द डायग्राम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, this is the secondary follicle for new theca, this is the tertiary follicle। अब जब टर्शरी फॉलिकल होता है तब हमारा जो अंदर वाला प्राइमरी oocyte होता है ना, इतने एरिया में वो अपनी फर्स्ट मियोटिक, जो प्रोफेज 1 में वो अटका हुआ था ना, वो अपनी फर्स्ट मियोटिक साइकिल कंप्लीट कर लेता है एंड इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाद ये जो कैविटी है ग्रे कलर की, इट इज कॉल्ड एंट्रम, और ये और न्यू थीका की लेयर में हो जाता है और बड़ा हो जाता है साइज का, जिसको मैं बोल देती हूँ ग्राफियन फॉलिकल। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल एट कुछ स्टेज के बाद रप्चर हो जाता है और जोना पेलिसिडा का सेकेंडरी लेयर कर लेता है, उसे मैं बोल देती हूँ ओव्यूम, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द गेमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन, और ये जो लेफ्ट और ओवर पार्ट्स हैं इसको मैं बोल देती हूँ कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलती थी अभी? कॉर्पस ल्यूटियम मैं समझाऊंगी। इन द केस हम कॉपर ल्यूटियस समझेंगे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है या हो जाती है, उसको हम लोग समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव cycle in the female, reproductive cycle in the female primates like your monkey, apes and human beings। काऊ का, मंकी का पढ़ा था हमने पढ़ा था ईस्ट्रस हीट के बारे में, सेक्सुअल हीट के बारे में भी हम लोगों ने इन एनिमल्स में पढ़ा था, ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, कभी डॉक्टर के पास तो उसको बोलते हैं बच्चे मिनार्क, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल्स ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये 28 से 29 दिन के गैप में रिपीट होती है एवरी मंथ। तभी कोई फर्टाइल मंथ नहीं होता, कोई फर्टाइल सीजन नहीं होता सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए, एवरी मंथ। अब अगर मेरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड नोट डाउन करना है, ठीक है, कि कितना सा कितना पीरियड है, तो बच्चे वो नोट डाउन ऐसे कहता है एट द लास्ट डे, एट द we will be going to calculate the period of the menstrual cycle, we will like that at the last day of menstrual cycle से कैलकुलेट करेंगे 28 दिन या 29 दिन का पीरियड टिल द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। वो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब किन किन फीमेल्स में ये साइकिल 30 डेज का होता है, किसी में 28 का होता है, किसी में 29 का होता है, किसी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 डेज का साइकिल रहता है, ठीक है। सो इस पीरियड को हम लोग बोल देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेजर इवेंट्स ऑफ menstrual cycle will be like that अगर मैं बात करूं मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसमें सबसे पहले तो आता है यही प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल बना। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ एंड द सेकेंडरी oocyte विल बी टेकन आउट, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जोना पेलिसिडा लेयर ओवर द सेकेंडरी oocytes, ठीक है। तो द साइकिल स्टार्ट, सो कुछ इसके मेजर इवेंट्स हैं। सो इफ यू गोना मार्क इट इन द एनसीईआरटी बिकॉज द क्वेश्चन विल बी
प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर एनसीईआरटी, कहीं और से बाहर से नहीं आएगा। अगर उन लोगों ने पूछ लिया कि व्हाट आर द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपने पेज नंबर एंड 50 पे जो डायग्रामेटिक डायग्राम दिया हुआ, यू आर गोइंग टू ड्रॉ दैट डायग्राम and you're going to note down in points the major events, and the first points of the major events of the menstrual cycle is the cycle starts with the menstrual phase। ठीक है, menstrual phase का मतलब क्या होता है, we menstrual flow, menstrual flow occurs 3 से 5 दिन का जो पीरियड होता है, किसी किसी में 6 होता है, 10 दिन होता है, वो इवेंचुअली इट इज यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, बट हम लोग मानते हैं कि पीरियड 3 मिनिमम और मैक्सिमम 5 डेज तक रहता है। मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट 3 से 5 दिन का यूजुअली कॉमनली हम लोग मानते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो विल बी 3 to 5 डेज। ठीक है, अब रिजल्ट क्यों होता है, ये क्या रिजल्ट होता है मेंस्ट्रुअल में, एक तो होती है ब्रेकडाउन ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, उसमें ब्लड वेसल्स आ गई सारी, आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स यूट्रस की टूट रही हैं, उसमें आपकी फ्लूइड आ गई उसकी। ठीक है, और एक होता है उसमें रिलीज्ड, जो भी ओव्यूम अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है। ठीक है, ओवम जो अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है वो भी उसके साथ निकल जाता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी की नॉर्मल है, कोई पेशेंट, कोई बच्चा या कोई फीमेल अगर पीसीओडिक नहीं है, पीसीओडी मतलब होती है पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम। ठीक है, अगर कोई पेशेंट पॉलिसिस्टिक नहीं है और ओव्यूम उसके साइकिल्स नॉर्मल है एवरी मंथ, तो दैट मीन्स कि अगर उसके मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आया तो द प्रेगनेंसी इट मे बी ड्यू टू द टाइप ऑफ प्रेगनेंसी, कुछ प्रेगनेंसी आ गई हो। तो ये एक इंडिकेशन है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ना आना इज सम काइंड ऑफ एन इंडिकेटरी साइन कि इट मे बी ड्यू टू द प्रेगनेंसी के कारण भी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आया है इस मंथ। देन यू विल गो टू हैव द चेकअप्स एंड एवरीथिंग कि क्यों नहीं आए हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर नॉर्मल कंडीशंस है और अगर 1 महीने मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आया, सो मैक्सिमम 40 डेज टू वेट करना ही होता है। देन इफ नॉट पीरियड्स विल नॉट, if the menstrual cycle will not occur, the menstrual flow will not occur, then it is maybe the indicatory sign of the pregnancy। ठीक है, और बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं। 40 दिन तक साइकिल एक्सटेंड होने के, आजकल तो जैसे इतना स्ट्रेस कंडीशन है, तो गर्ल्स में बहुत कॉमन है, फीमेल्स में बहुत कॉमन है, स्ट्रेस की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ये डिले ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, बट मैक्सिमम 40 to 50 डेज तक ही रहता है अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हुई है तो। ठीक है, स्ट्रेस बहुत है, ब्रेन एग्जॉस्ट कर रहा है, पोर्स साइकिल्स, एग्जाम स्ट्रेस है, बहुत सारे लाइफ के स्ट्रेस हो सकते हैं, सो इट मे बी ड्यू टू द डिलेड। ठीक है, और इट मे बी ऑल्सो ड्यू टू द पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, पुअर डाइट कंडीशंस, पुअर माल न्यूट्रिशन, हीमोग्लोबिन कम है फीमेल का, उस वजह से वीकनेस है बॉडी में, उस वजह से भी बॉडी एंडोमेट्रियम लाइन तोड़ती नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई दीवार वीक हो और उसको पता है उसको वापस फॉर्म करने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए, तो बॉडी कहती है कि क्यों तोड़नी है मुझे लाइनिंग, मैं नहीं तोड़ रही, बिकॉज उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। इन द सेम मैनर द बॉडी विल डिनाई टू ब्रेक द एंडोमेट्रियम लाइनिंग बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द पुअर हेल्थ कंडीशंस ऑफ द गर्ल और द पर्सन। ठीक है, अब इसमें मेंस्ट्रुअल फेज आपका जो है उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फेज फॉलोज होते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है एक फॉलिक्यूलर फेज। अब इस जो फॉलिक्यूलर फेज है इसमें बच्चे क्या होता है, जो फॉलिक्यूलर फेज है उसमें जो
प्राइमरी फॉलिकल है वो किसमें चेंज होता है, अभी हमने पीछे देखा है ग्राफियन फॉलिकल में, जो कि फुल्ली मिच्योर होता है। ठीक है, फुल्ली मिच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल इन द ओवरी। अब जो ग्राफियन, द ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम। अब ग्राफियन प्राइम, जब तक ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है तब तक, क्योंकि एंडोमेट्रियम भी टूट रही होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उन दिनों के पीरियड्स में, लेट्स सपोज द पीरियड्स ऑफ 14 to 16 डेज, आपकी एंडोमेट्रियम यूट्रस की भी बनकर तैयार होती है, इज ऑल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, प्रोलिफरेशंस का मतलब ये होता है बच्चे सेल प्रोलिफरेशंस, फिर से तैयार बॉडी विल द रीजनरेट, रीजनरेशन एंडोमेट्रियम का रेडी होता है। देन दीज चेंजेस, अब वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज कि हाउ दीज चेंजेस इन द ovary and uterus are induced। उधर किसमें कौन इंड्यूस्ड कर रहा था वो सारे चेंजेस, हार्मोन्स। इसमें भी इंड्यूस करते हैं हार्मोन्स बाय चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये बॉडी में ऑब्वियसली रहते ही रहते हैं, लेकिन जब इनके लेवल इंक्रीज होते हैं, कम या ज्यादा होते हैं, तब ये सारे चेंजेस अगर होते हैं कि अच्छा ये लेवल हार्मोन कम हो गया तो ये फॉर्मेशन स्टार्ट कर दो, ये हार्मोन कम हो गया तो वो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, हार्मोन्स। ठीक है, अब एक बात है, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन्स कौन से होते हैं, LH एंड FSH, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकल फेज। जब फॉलिकुलर फेज हो रहे होते हैं, या जब आपने सैंडविच खाना होता है या बनाना होता है बच्चे, तो जब आप लेयर पे लेयर चिपका रहे होते हो सैंडविच की, तो आप उस पे क्या क्या मेयोनीज वगैरह भी डालते हो, बटर वगैरह भी लगाते हो। इन द सेम मैनर द सिक्रीशंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स विल बी इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा था, आपके ग्रैन्युलोसल लेयर इज कंटिन्यूअसली बीइंग मेड ओवर द continuously is being made over the new follicle। ठीक है, तो जो न्यू फॉलिकल पे न्यू आपका वो हो रहा है, उसके वजह से, उसकी वजह से आपकी कंटिन्यूअसली सिक्रीशंस की वजह से कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट हो रही होती है। इसी वजह से जो आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं, दैट इज योर LH एंड FSH, वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, जो LH and FSH stimulates follicular development। follicular मतलब ये जो follicles की development, as well as the secretions। फीमेल्स में भी एंड्रोजन बनता है, एंड्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। अब क्या होता है, जैसे जैसे फॉलिकल, अब बॉडी को पता कैसे चल रहा है कि ये फॉलिकल बड़ा हो रहा है, बन रहा है, कुछ ना कुछ तो सिग्नल मिलना चाहिए ना। तो जैसे जैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट या फॉलिकल बड़ा होता जाता है या उसमें डेवलपमेंट आती जाती है, तो एंड्रोजन बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में जो एंड्रोजन हार्मोन है जो LH इंड्यूस कराता है, वो भी इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो एंड्रोजन लेवल, द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन भी इंक्रीज होती है विद द ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, बोथ FSH एंड LH एक
पीक लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है, एक पीक लेवल इंक्रीज लेवल पे आ जाते हैं एट द मिडल ऑफ, जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है 14th डे ऑफ द साइकिल, ठीक है, जब बॉडी को जब 14th डे में ओवम प्रोड्यूस बन के तैयार हो जाता है 14th डे में, तब जो ये आपके LSH और FSH हार्मोन है फर्टिलाइजेशन के लिए बॉडी में बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशंस तैयार कर देते हैं, ताकि अगर एंट्री ऑफ स्पर्म्स हो तो एक वायलेबल टेम्परेचर मिले स्पर्म्स को और एक फर्टिलाइजेशन एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, और ये लेवल मेंटेन करते हैं। मतलब एंड्रोजन की मात्रा हाई होने से क्या होगा, स्पर्म्स मरेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मेल्स की बॉडी में ऑब्वियसली एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा हमेशा ज्यादा रहती है, मेजर ज्यादा रहता है। फीमेल्स में इतना ज्यादा एंड्रोजन नहीं बनता, क्योंकि अगर एंड्रोजन या मेल्स हार्मोन फीमेल्स की बॉडी में बनने लग जाएंगे तो पूरा सारा जेनेटियल और सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये। इसीलिए उन दिनों ड्यूरिंग द 14th डे ऑफ द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द एंड्रोजन हार्मोन इज देयर फॉर मेंटेनिंग द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, ताकि सो दैट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विल बी मूव फॉरवर्ड, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाए, ठीक है। फिर क्या होता है, इसको जब ये मात्रा ज्यादा होती है FSH और LSH की एट द पीक लेवल ऑफ द 14th डे, इसको बोलते हैं बच्चे LS सर्ज, और यही जब ये पीक लेवल पे होती है यही इंड्यूस करती है रप्चर ऑफ, ठीक है, इंड्यूसेस क्या करती है, इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ओवम, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर इंड्यूस करती है एंड रिलीज करवाती है क्या, ओव्यूम। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन फेज के बाद वो ग्राफियन फॉलिकल वो थीका विका भी बचते हैं, सो इज फॉलोड बाय luteal phase during which remaining parts of Graafian follicle develops into corpus luteum। अब ये क्या चीज है भाई, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, जो भी आपके वो थीका, पानी, एंट्रम वगैरह जो भी वो दाल चानी मिक्सचर बच जाता है सेकेंडरी oocyte बाहर आने के बाद, वो बच्चे ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, अब क्या जरूरी है, बच्चे बड़े कंफ्यूज, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स, क्यों वो नेसेसरी होता है। अब देखो जब आपका सेकेंडरी oocyte ओवम ओव्यूलेशन हो गया, तो क्यों हम वो वाली लेयर्स एक कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गई। पहली चीज तो ये कि जो भी ग्राफियन फॉलिकुलर फेज आपका चल रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें आपका LS और FSH हार्मोन्स पीक लेवल पे आ रहे हैं, जो इंड्यूस कर रहे हैं बॉडी में एंड्रोजन 14th डे पे, ताकि स्पर्म्स की वायबिलिटी मेंटेन रहे। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका क्या रोल है, दैट सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे बिल्कुल स्टार लगा लो, लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ये लार्ज अमाउंट में करता है, जो कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी को नहीं डिजनरेट होने देती, मतलब जो जाइगोट फॉर्म होगा उसको डीजनरेट नहीं होने देती, प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 9 months, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है सिक्रीट्स, और जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में किया था कि क्यों प्राइमरी oocyte का जो न्यूट्रिटिव साइटोप्लाज्म है वो सेकेंडरी oocyte में भी रहता है, क्योंकि
यही वो वजह है क्योंकि यही इन्होंने सिक्रीशंस करने होते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के, विच इज essential for the maintenance, which is essential for the maintenance of endometrium such as endometrium is necessary for which for implantation of zygote या fertilized ovum and fertile zygote या implantation of zygote and events of pregnancy. अब और जितने भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, तो सारे इवेंट्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम तैयार रहता है, बिल्कुल स्टेबल रह सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बंद हो जाते हैं और एक न्यू एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, फिर कोई आपकी एंडोमेट्रियम नहीं टूटती, फिर कोई आपका ओव्यूम या कोई भी आपका ओव्यूम मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर नहीं जाता, ठीक है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर फर्टिलाइज्ड के बिना ओव्यूम रह जाता है, देन कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा तो क्या सिक्रीट नहीं हो पाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसे हो जाता है बॉडी में, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल विल बी डिक्रीज, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन या और डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज करती है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। 50 इयर्स तक आते आते जैसे जैसे फॉलिकल्स एंड अप होते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये अपने आप रुक जाती है, सीज हो जाती है, उस पीरियड को बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। इट इज द इंडिकेटर दैट नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल विल बी द ओवर। इसके बाद प्रेगनेंसी नहीं आएगी एट एनी कॉस्ट। So after the menopause, there will be the no menstrual cycle, there will be the no risk of pregnancy in the female, in the human female, ठीक है। उसके बाद after the menopause, there will the no birth, the female, the fertility reproductive period of the human female will be the over. So this is all we have learned today about the gametogenesis of the human female, and we have discussed the each and every step about the primary follicle to the Graafian follicle, and we discussed two major parts of gametogenesis and the menstrual cycle, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, द अनलेवल हार्मोन्स इन द बॉडी दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, एंड अगर प्रोजेस्टेरॉन है तो ईस्ट्रोजन भी बनता है, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम टूटता है तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ग्राफियन फॉलिकल किसकी वजह से टूटता है, ग्राफियन फॉलिकल्स इंड्यूस किसकी वजह से होता है, ड्यूरिंग द लेवल इंक्रीज लेवल ऑफ LH एंड FSH, जिसको LH सर्ज भी बोलते हैं, ठीक है। So that's all for the today. Till the next session we are going to revise everything we taught today, and in the next session we will talk about the fertilization process and the parturition process. Okay, thank you, keep revising, all the best.